मुखिया जी, एक सवाल कैराना के विधायक नाहिद हसन को लेकर बहुत प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है कि उन पर ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बदले की कार्रवाई हो रही है। आपको लगता है, क्योंकि अभी हमें भाजपा नेता अनिल चौहान ने कहा कि उन पर जो मुकदमे लिखे गए वो समाजवादी पार्टी की सरकार में लिखे गए, उन्हीं की सरकार पर, तो क्या ज़्यादती हो रही है उन पर? ये सब झूठ है कि उनकी सरकार में लिखे गए थे। असलियत में जांचती ये है कि उसके अंदर वो हमारा खून है और मेरा तो भतीजा है वो, क्योंकि उनके जो वालिद साहब थे मनोवर हसन जी, 1996 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ये कहा था बैठा के कि मैं 3 गुजरों को टिकट दे रहा हूँ लोकसभा के। मुजफ्फरनगर से संजय चौहान जी को, बागपत से मुखिया गुजर और मनोवर हसन जी को दिया कैराना। वो जीत गए थे, हम हार गए थे, लेकिन मेरी उनकी दोस्ती रही और हम समाज के जो हमारे सम्मेलन होते थे बिरादरी के, तो उस सब में जाते थे हम दोनों। मेरे घर भी कितनी बार आए, हम साथ ही रहते थे, मैं और मनोवर भाई कार्यकारिणी में भी इकट्ठे थे। तो मेरा उनका बहुत प्यार है, उस लिहाज से मेरा भतीजा है ये नाहिद। असलियत में इसके ऊपर जुल्म इसलिए ढाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और ये जो योगी बाबा है, ये जितने भी मुसलमान जिस तरीके से आजम खान साहब को या जितने मुसलमान लीडर हैं उन सबको दबाना कुचलना इसलिए करते हैं जिससे कि इनका हिंदू वर्ग खुश हो इनसे। इसलिए करते, मैं रहा हूं ना वहाँ, इसलिए मैं इनकी मेंटेलिटी जानता हूं। तो ये मैं कहना चाहता हूं भाजपा शासन से कि जो जुल्म और जास्ती मेरे भतीजे नाहिद हसन के साथ आप करते चले आ रहे हो, उस समय मैं नहीं था समाजवादी पार्टी में, मैं आपकी कैद में था। अब अगर नाहिद के ऊपर हाथ डाल दिया गया तो मुखिया गुजर से भिड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ बेशक उसने इस्लाम धर्म है लेकिन खून हमारा है, वो भी गुजर है। हुकुम सिंह जी तो आपके बड़े लाडले थे, या जो उनके परिवार के लोग हैं वो तो भाजपा के बड़े लाडले हैं, और ये हुकुम सिंह जी और इनके परिवार एक ही तो परिवार है, वही गोत्र है, वही जाति है, तो फिर अलग कहाँ हो गया? इसलिए मैं नाहिद के साथ अगर प्रशासन ने शासन ने कोई जुल्म जास्ती करने की कोशिश की तो फिर पश्चिम के अंदर सड़कों पर कोहराम होगा, ये बता रहा हूँ। वो कोई गुंडा नहीं है, वो हमारा बच्चा है और मैं उसके साथ रहूँगा, आप देखना। तो इसलिए बहुत कुछ हो लिया, अब आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। और इसी तरीके के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे पश्चिम के अंदर हम सबको जोड़ने के लिए निकलेंगे। आप क्या सोच रहे हो? वहाँ रायबरेली में हमारे मुस्लिम गुजरों की 2 लाख से भी अधिक वोट हैं, अमेठी के अंदर 2.5 लाख से अधिक वोट हैं, बाराबंकी में हैं मुस्लिम गुजरों की, तो यहाँ सहारनपुर में 2 लाख वोट मुस्लिम गुजरों की है, और इसके कैराना में भी, शामली जिले में भी, और मेरे मेरठ जिले में एक गांव है, मेरी विधानसभा में वहाँ अमरोहा में एक गांव है, जम्मू कश्मीर के अंदर मैंने अभी पार्लियामेंट पे धरना दिया था यहाँ जंतर मंतर पे, जब वहाँ पर भी उनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा। तो इसलिए हमारे यहाँ कोई मजहब की कहीं बाउंडेशन नहीं है, हमारे यहाँ बिरादरी के नाम पर हम एकजुट हैं, और इसी तरीके से सारे समाजों का, सब बिरादरियों का हम सम्मान करते हैं इसी तरीके से। तो हम नाहिद के साथ मैं खड़ा हूँ। लेकिन जो पलायन, गुंडागर्दी, तमाम आरोप नाहिद हसन पर लगे, ये सब उनके टाइम पे ऐसा हुआ है, ये सब गैंगस्टर लगी। मैं कह रहा हूँ ना, ये भाजपा के लोगों का बस का वैसे तो है नहीं भिड़ना। सड़क पे आओ ना, काम करो, चुनाव में लड़के जीत के दिखाओ, और बस ये सत्ता का दुरुपयोग करते हुए और उस बच्चे पे दमन चक्र चलाते हैं। तो इसलिए अब ये जास्ती बर्दाश्त नहीं होगी। मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारा बच्चा जो है वो जेल से निकल के आया 1 साल। बताइए, सारे परिवार पर, हमारी बहन बेटियों के ऊपर है, उन सब पे गैंगस्टर, ये कहाँ चला गया है सारा समाज? लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था। इकरा अगर चुनाव लड़े मुखिया जी, तो क्या पार्टी उनको टिकट दे तो चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, पार्टी टिकट देती है तो चुनाव लड़ना चाहिए, इसमें कहाँ दिक्कत है? तो वो होना चाहिए तो उसमें, तो मेरा मतलब हम सब साथ हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद मुखिया जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मुखिया गुजर जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। आज के लिए इतना ही।